अनबी मंडप में बैठी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कबीर सिंघानिया उसके पास बैठा था, होंठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए। अनबी ने कांपते दिल से धर्मपाल जी की ओर देखा। वे रस्सियों से बंधे हुए थे और सिर झुका हुआ था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो होश खो बैठे हों। यह दृश्य देखकर अनबी का दिल दर्द से भर उठा। पापा! अनबी चीख पड़ी और तुरंत उसकी ओर दौड़ी। गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उन्हें धक्का दे दिया और धर्म जी को कस कर गले लगा लिया। धर्म जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखकर वे हैरान रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और दर्द साफ झलक रहा था। अनबी, ये सब क्या है? उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज में पूछा। उसी पल कबीर सिंघानिया वहां आया और धर्म जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर वही निर्दयी मुस्कान थी और जो उसके डर और बेबसी को बढ़ा रही थी। कबीर सिंघानिया धर्म जी का हाथ कसकर पकड़कर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत कीजिए ससुर जी, अब मैं आपका दामाद हूँ। आपकी बेटी से मेरी शादी हो रही है। उसकी बात सुनकर धर्म जी का खून खौल उठा। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बेटी की इज्जत को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। यह चिंता पुत्री का मिलन दर्द और सदमे से भरा हुआ था। धर्म जी ने तुरंत अनबी का हाथ खींच लिया और गुस्से में गरज कर बोले, नहीं, मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी अपना दामाद नहीं मानूंगा। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। यह सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा विरोध करो? उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे इंजेक्शन लगा दो और बेहोश कर दो। गुंडों ने धर्मपाल जी को पकड़ लिया और जबरन उन्हें इंजेक्शन लगा दिया। दर्द से करहारते हुए धर्म जी जमीन पर गिर पड़े। अपने पिता को इस हाल में देखकर अनबी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल जल रहा था। वह चीख पड़ी, तुम राक्षस हो! मेरे पापा को तुमने क्या किया? और उसी गुस्से में उसने अपना हाथ उठाकर कबीर सिंघानिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अनबी ने गुस्से में कबीर सिंघानिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग जल रही थी। अचानक पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। कबीर का चेहरा लाल पड़ गया था और उसके गुंडे भी हैरान हो गए थे। कबीर की आंखों में पल भर के लिए हैरानी थी, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा और विकराल हो उठा। उसने झपट कर अनबी को फिर से चोट पहुंचाने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी दूर से धमाकों की आवाज गूंज उठी। गुंडे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। धमाकों की आवाज तेज होती चली गई, मानो कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। अचानक अड्डे का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। धूल और धुएं का गुबार चारों ओर फैल गया और उस धुएं के बीच से एक लंबा रौबदार कद काठी वाला आदमी आगे बढ़ता नजर आया। वह और कोई नहीं बल्कि अर्जुन राठौर था। उसके साथ उसकी कमांडो टीम और अमन भी मौजूद थे। अर्जुन की आंखों में गुस्सा ज्वाला साफ झलक रहा था। उसकी नज़र सीधे अनबी पर पड़ी, जो अभी भी कबीर की ओर गुस्से से देख रही थी। अर्जुन का यह नाटकीय प्रवेश देखकर कबीर और उसके गुंडों के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी सांसें थम सी गईं। कबीर सिंघानिया कांपते हुए बुदबुदाया, अर्जुन, ये यहाँ कैसे? उसे साफ लगने लगा कि अब उसकी हार और बर्बादी निश्चिंत है। अमन का यह देखकर हैरान रह गया। उसने अर्जुन को कभी इतना भावुक और किसी लड़की के लिए इतना नरम होते नहीं देखा था। वह पल उसके लिए बेहद अनोखा था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन व अनवी की एक तस्वीर कैद कर ली।
अमन को लगा कि यह एक ऐतिहासिक लम्हा है जिसे यादों में सहेजना बहुत ज़रूरी है। अनवी को अर्जुन की बाहों में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे ऐसा सहारा मिला था जिसने उसे सुरक्षित और मजबूत महसूस कराया। लेकिन तभी अचानक अनवी को चक्कर आया और वह अर्जुन की बाहों में बेहोश हो गई। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत अनवी को उठाया और पास रखे सोफे पर लेटा दिया। वह उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा और बेचैनी से पुकारा, अनवी, होश में आओ, सुनो मेरी बात। कुछ ही पल बाद अनवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने धुंधली नजरों से अर्जुन को देखा और धीमे स्वर में कहा, पापा, मेरे पापा को बचाइए। वह अभी भी अर्ध बेहोशी में थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने पापा की ही थी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, चिंता मत करो अनवी, तुम्हारे पापा सुरक्षित हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके शब्दों ने अनवी के दिल को सुकून दिया। उसकी आंखों में एक भरोसे की चमक झलक उठी। यह पल अर्जुन के दिल में अनवी के लिए बढ़ते जज्बातों को साफ बयान कर रहा था। अर्जुन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि कबीर सिंघानिया और उसके गुंडों को तुरंत पकड़कर लाया जाए। थोड़ी ही देर में सभी गुंडे काबू में कर लिए गए और कबीर को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने अर्जुन को घूरते हुए देखा और फिर धर्म जी की तरफ मुस्कुराकर बोला, तुम क्या कर लोगे? तुम्हें लगता है कि मुझसे जीत पाओगे? तुम्हें पता है, मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारी बेटी को मेरे साथ देखा है। अब पूरा समाज उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। कबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने और भी जहर घोला, तुम्हारी बेटी की जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। धर्म जी का यह सुनकर सन्न रह गए। उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि कबीर इतना गिर सकता है। एक पल को उनके दिल में डर समा गया कि कहीं सचमुच समाज उनकी बेटी अनवी की जिंदगी नरक न बना दे। लेकिन क्या धर्म जी इस डर से बाहर निकल पाएंगे? क्या अर्जुन अनवी की इज्जत और उसका सम्मान बचा पाएगा?